अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। आज का लेक्चर बहुत हैवी लेक्चर होने वाला है। ठीक है, हेडफोन्स लगा के बैठिएगा, पता कोई नहीं किस टाइम भी किधर निकल जाऊं। आज का लेक्चर मैं कहता हूँ ऐसा लेक्चर पूरे यूट्यूब पे नहीं पड़ा होगा जैसा लेक्चर मैं आज देने लगा हूँ। गारंटी है मेरी, अब्दुल्ला सर के चैनल के अलावा किसी चैनल पे आपको इस तरह का लेक्चर नहीं नजर आएगा जो मैं आज आपको दूंगा। पूरे फ्राइडे वाले चार्ट का, पूरे फ्राइडे वाले प्राइस सेक्शन का इंजन खोल के आपके सामने रखूंगा। ठीक है, और पूरी मैं कहता हूँ आपको अपनी ट्रेड भी दिखाऊंगा जो कि गैप दिया था जैसे ही वो फेल हुआ था और आपकी एंट्री थी। ठीक है, वो आपको एंट्री भी दिखाऊंगा और पूरा चार्ट का एनालिसिस, ऑर्डर फ्लो को रीड करना, सब कुछ इस लेक्चर में होगा और ये लेक्चर बहुत हैवी होगा। ठीक है, और दूसरी बात, इस लेक्चर में मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करनी। ठीक है, जिसको मसला है जाए, जिसने देखना है वो देख ले। ठीक है ना, जब से मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ ना, हर कोई कह रहा है कि भाईजान इसने टाइम लेना है, इसने वॉच टाइम बढ़ाना है, इसने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। ठीक है ना, तो जिसको ऐसा लग रहा है मेरे भाई मेरा चैनल अनब्लॉक कर, मेरा चैनल को ब्लॉक कर और चल जाए यहाँ से। ठीक है, दोबारा मेरे चैनल पे ना आ, तुझे किसने नहीं बुलाया, तू खुद ही आया। ठीक है, ये जो मैं उनको नहीं कह रहा जो मेरे से यानी कि चैनल को देखते हैं, उनको नहीं मैं कह रहा। आपसे मैं प्यार करता हूँ, आप सब मेरे भाई हो, मेरी बहनें हो, लेकिन जो ऐसी बातें करते हैं कि वॉच टाइम लेना है, इसने इसने सब्सक्राइबर लेने हैं, वो मेरी तरफ से मेरे चैनल से चल जाए। नहीं जाना, सिर्फ एक, आपने ज्यादा नहीं करना, सिर्फ एक कमेंट करना है, फिर मैं आपको खुद ही ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है ना, तो जरा अपनी हद में रहें। जैसे मैं सिखा रहा हूँ सिखाने दें मुझे, अगर नहीं सीखना तो जाओ कहीं और से सीख लो। माइकल का चैनल पड़ा है, उसके ऊपर हर कुछ पड़ा हुआ है, जाके वहां से सीख लो। ठीक है ना, यहाँ मेरे साथ आगे बहस ना करो कि ऐसे करो तो वैसे करो, जैसे सिखा रहा हूँ बस सीखो चुप करके। अब ये बात जिसको बुरी लगी है वो छोड़ के जा सकते हैं, मैंने ऐसे ही सिखाना है। क्योंकि भाई 5-6 वीडियोस में पॉइंट टू पॉइंट बात की है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला ये सीन नहीं है। ठीक है ना, लोग समझते हैं भजन ये आता है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करता है बस, ठीक है, इसको जो मर्जी कह दो, कह के दिखाओ जरा। अगली बात, मैं और तीसरी बात ये कि मैं आपको अपनी इस ट्रेड का ब्रेकडाउन भी दूंगा कि ये ट्रेड कैसे थी और किधर चला गया। ये मैंने, हाँ ये आपने कैसे यहाँ पर एंटर होना था और ये आपने कैसे 500 पिप्स कैप्चर करने थे जो कि स्पेसिफिक एफवीजीज दिए हुए थे ग्रुप में, और उन्हीं में से एक एफवीजी आपका एंट्री एफवीजी भी था। उसकी भी बात करते हैं आगे चल के। नेस्टेड अभी मैं पूरा ब्रेकडाउन करूंगा कि किस तरह से ट्रेड थी, क्या बायस था, बायस कैसे निकलना था, ऑर्डर फ्लो को कैसे डेट करना था, और गोल्ड पे भी सारी बात करूंगा कि गोल्ड पे आपने किस तरह से एंट्री करनी थी, किस तरह से बायस निकालना था। ईच एंड एवरीथिंग इस लेक्चर में होगा और ये लेक्चर बहुत हैवी होगा और बहुत लंबा भी होगा। जिसने देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे, सीधी बात है। तो चलो जी, पहले हम गोल्डू पे जाएंगे। गोल्डू को एनालिसिस स्टार्ट करना है हमने पहले कि बायस किस तरह से हमने निकालना था और ऑर्डर फ्लो को कैसे रेट करना था। सबसे पहले क्या बताया हुआ है मैंने, वीकली टाइम फ्रेम आपका स्टार्ट आपने वीकली से ही करना है। इसके अलावा किसी टाइम फ्रेम पे आपने नहीं जाना, मंथली में तो आपने जाना ही नहीं ना, अभी सिर्फ वीकली में रहो अभी। ठीक है, जितना ये क्रैश हुआ है ये अब्दुल्ला सर बता के गए हुए थे। ठीक है, और एनालिसिस जो सा मैंने भी किया हुआ था, मैं बहुत अरसे से ग्रुप में कह रहा था कि लॉन्ग टर्म हमारा बायस बेरिश है, ये लो स्किल होने चाहिए। ठीक है, तो वो अल्लाह के फजल से हो गए हैं। अच्छा, अब
ये जो वीक है इसका वजह इसको भी छोड़ दो, हम अभी सिर्फ इतने हिस्से की बात करेंगे। इसको समझ लो कि अभी ये नहीं है, ठीक है। हमने सबसे पहले करीब तरीन पीडीए ढूंढनी है जिस पे प्राइस मूव कर रही हो, ठीक है। हमने क्या ढूंढना है, एफवीजीज देखने हैं, सिर्फ एफवीजीज देखने हैं और कुछ नहीं देखना। अब यहां पर देखें, नीचे इम्बैलेंस, ऊपर इम्बैलेंस, दोनों साइड पे इम्बैलेंस हो तो आपको क्या सिखाया हुआ है, ये हमारा सस्पेंशन ब्लॉक बन जाता है। अगर दोनों साइड पे एफवीजी के इम्बैलेंस हो तो वो सस्पेंशन ब्लॉक होता है द फकिंग डायमंड। ये पूरे यूट्यूब पे किसी के पास नहीं है, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको दिया है। और माइकल की सबसे स्ट्रॉन्ग पीडीए जो सी है, सस्पेंशन ब्लॉक है वो, जो कि मैंने आपको दे दी है फ्री में ही दी है, ठीक है ना। वो उस टाइम नहीं ले रहा, आज लूंगा मैं, टेंशन ना लो। वो टाइम वेस्ट करूंगा आज आपका। इज्जत राजनीति आ रही जब पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था। तो अब यहाँ पर हमारे पास वीकली में सस्पेंशन ब्लॉक है गोल्ड का, जिसने इंडिकेशन दे दी है कि मैं बेरिश हूँ भाई। गोल्ड कह रहा है मैं बेरिश हूँ, चीख चीख के कह रहा है गोल्ड बेरिश हूँ मैं। क्यों कह रहा है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। क्वाड्रेंट्स लगाओ, अब इसको रीड करना स्टार्ट करो। पहले गोल्ड यहाँ से सस्पेंशन ब्लॉक बनाने के बाद ऊपर गया है, कहाँ तक, इसके क्वाड्रेंट तक गया, उसको किस करके नीचे आया, ठीक है ना, उसको इस करके नीचे गिरा। पहले इसकी बॉडीज कहां पर क्लोज हो रही थी, इसके इक्विलिब्रियम के ऊपर बॉडी से ये क्लोज कर रहा था। इसने पूरी वीकली बॉडी क्लोज की है, डेली की तो बहुत ज्यादा हुई होंगी, ठीक है। अब जब इसने वीकली के ऊपर बॉडी क्लोज की है, मैं आपको ये बता रहा हूँ ऑर्डर फ्लो कैसे रीड करना है। इसने बॉडी क्लोज की है, नेक्स्ट बॉडी कहाँ क्लोज हुई है, सी के नीचे। मार्केट ओपन ही गैप डाउन के साथ हुई है, यहां पर इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग। बाद में मार्केट ने इसके वीकली ओपनिंग गैप को ब्रेक भी नहीं किया बॉडी से, उसके सी तक भी नहीं गई, ठीक है। उसके बॉटम को टच करके नीचे गिरी है। इसके बाद मार्केट ने जब इसके इक्विलिब्रियम के नीचे बॉडी क्लोज की, हमने देखना है कि इसकी नेक्स्ट कैंडल कहां पर क्लोज हो रही है। लोअर क्वाड्रेंट के नीचे बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि इसकी नेक्स्ट कैंडल की बॉडी कहां पर क्लोज हो रही है। नेक्स्ट कैंडल गैप आपके साथ ओपन हुई है और ऊपर गई है, लेकिन इसके इक्विलिब्रियम से नीचे ही रही है, ठीक है। पहले कहां पर बॉडी क्लोज हो रही थी, सी के ऊपर बॉडी क्लोज हो रही थी, फिर सी के नीचे बॉडी क्लोज होना शुरू हो गई। इस तरह से ऑर्डर फ्लो को रीड करते हैं कि पहले ये सी के ऊपर था, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर बॉडी क्लोज कर रहा था, अब सिर्फ विक्स जा रही है ऊपर, बॉडी जब उसके नीचे क्लोज हो रही है, बाद में मार्केट उसके अंदर विक भी नहीं जाने दे रही, तो ये सारी इंडिकेशन क्या है कि मार्केट बेरिश है। अब यहां से जब मार्केट ने ये लोअर क्वाड्रेंट और कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के दरमियान कंसोलिडेशन की है, उसके बाद जब मार्केट ने इसकी बॉडी यहां पर नीचे क्लोज की है, अब आपने देखना है कि अपर लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर बॉडी क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही, जो कि नहीं हुई, विक तक भी नहीं गई यहां पर। विक तो इसके लोअर क्वाड्रेंट को भी टच नहीं किया विक ने, तो ये तो हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट इन लॉस की तरफ जा रही है। इस तरह से आपने ऑर्डर फ्लो को रीड करना है, क्वाड्रेंट्स लगाने हैं, उनको रीड करना है। अब मैं बेरिश बैठा हूं, मार्केट यहां पर बॉडी क्लोज कर रही है, तो मैं कहूं भजन यहां से मार्केट नीचे गिरेगी और मैं यहां पर शॉर्ट करूंगा तो मेरा क्या होगा, एसएल लग जाएगा, एसएल ही लगेगा। जब मार्केट फिर यहां पर रही है तो मार्केट को ये लेवल हर्डल है ना मार्केट के लिए,
ठीक है। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर ये चीजें मार्क की हैं और नहीं मैंने अभी कुछ मार्क किया। अब वीकली में ये मार्क कर लिया हमने। इधर आ जाओ, ये इसका जो है ये रिमूव कर दो आप, वीकली ओपनिंग गैप, और इसके क्वाड्रेंट्स भी रिमूव कर दो। मैं नहीं लगाता इतने क्वाड्रेंट्स, मैं वैसे ही देख लेता हूँ, लेकिन आप लगाओ क्योंकि आप बिगनर्स हो तो आप लगाओ। अब यहाँ पर सिल्वर में आ जाओ। सिल्वर में यहाँ पर करीब तीन कोई हमारे पास पीडीआर पड़ी हो जो कि एफवीजी होनी चाहिए। क्या बढ़ाई? ये एक एफवीजी बढ़ाई है, सस्पेंशन ब्लॉक नहीं है, ये आपका एफवीजी है। इधर इम्बैलेंस और ये नीचे विक्स है, ये आपका वीकली इम्बैलेंस है। अब आप इसके ऊपर करो क्वाड्रेंट्स मार्क। आपने यहाँ पर ये क्वाड्रेंट्स मार्क कर लिए। पानी पी लूं? आज देखना प्यास कितनी लगती। अच्छा, अब यहाँ पर जब हमने इसके क्वाड्रेंट्स लगा लिए हैं, अब हमने बॉडी से रिस्पेक्ट देखनी है कि मार्केट इनमें से किस क्वाड्रेंट को ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। ये वीक देख रहे हो कितनी ऊपर गई है? यहाँ पर वीक गई है, ये वीक गई है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया, इसने लोअर क्वाड्रेंट में जाके बॉडी क्लोज की है। ठीक है। अब वीकली में जब ये बेरिश एफबीजी बना, मार्केट इनिशियली इसको फिल करने गई है, इसने पूरा फिल नहीं किया गोल्ड ने इसको, इसको इसने अपर क्वाड्रेंट तक फिल किया, लेकिन सिल्वर ने उसको पूरा फिल किया हुआ है। तो ये एक बैलेंस प्राइस रेंज है। अब बैलेंस प्राइस रेंज का भी डायमंड ले लो कि जब मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेशन कर रही हो तो वो एक बैलेंस प्राइस रेंज बन जाती है। तो मार्केट को इस बैलेंस प्राइस रेंज को तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। मार्केट इन लेवल्स को, ये जिस तरह के लेवल्स हैं, बैलेंस प्राइस रेंज आपकी बीपीआर है, मार्केट इन लेवल को जब तोड़ने जाएगी तो इससे एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट लेगी। इस तरह से कुछ यहाँ पर मार्केट जाएगी और एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है, इसको मार्केट ऐसे लीव नहीं कर सकती। या तो इसको मार्केट, अगर नॉर्मल डेज हैं, कोई न्यूज नहीं है, तो फिर मार्केट इसमें जाएगी, थोड़ी सी मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, पुल बैक लेगी, एंड देन मार्केट यहाँ से जाके अगर इसको किल करना हुआ तो इसको करेगी। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो क्या होगा? मार्केट में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज आनी होगी। हाई इम्पैक्ट न्यूज से पहले इस तरह का आपको सीन नजर आएगा, कंसोलिडेशन होगी। कंसोलिडेशन जब होगी वो होता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी डन। मार्केट हाई रेजिस्टेंस को न्यूज के टाइम पे ब्रेक करेगी और इजीली ब्रेक करेगी। यहाँ पर समझ लें कि ये आपका 2 PM है, यहाँ पर आपका 2 PM है और ये कंसोलिडेशन चल रही है। एफओएमसी 2 PM पे है, समझ लें, और मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन कर रही है। मार्केट 2 PM पे इस लेवल को ऐसे लीव करेगी एक झटके में, जैसे ये कभी हाई नहीं था। और ये आपकी एक बैलेंस प्राइस रेंज है, पीपीआर डायमंड। फ्री में, कोई वॉच टाइम नहीं, फ्री में। समझ आइए? इतने हैवी डायमंड में फ्री में क्यों ही दे रहा हूँ? जो कुछ मैंने अभी तक अपने चैनल पे दिया है उसको मास्टर किया? बस मुझे ये बता दो, उसको मास्टर किया है कि नहीं किया? क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत से मेरे भाई कह रहे हैं कि और मॉडल दें, और मॉडल दें। जोन से मॉडल्स मैं आपको दे चुका हूँ, क्या आपने उनको मास्टर किया है कि नहीं किया? बता दें मुझे। यूनिकॉर्न मॉडल मैंने दिया जो कि इस तरह से किसी ने नहीं सिखाया होगा, अगर आप इसको देखो। ठीक है ना? और एटीएम मॉडल तो किसी ने फ्री में दिया ही नहीं। ये टीजीएस का मॉडल है जो कि फ्री में कोई ना दे, लेकिन मैंने आपको दिया, फ्री में दिया।
सब्सक्राइबर कितने हैं? 54। और ये बंदा वॉच टाइम लेने बैठा होगा। ये जो मैंने आपको सीक्रेट दिया है 9:30 से पहले आपने कैसे एंटर होना है, मेरे से पहले पूरा यूट्यूब खोल दो, अब्दुल्ला सर का चैनल भी खोल दो। किसी ने ये तरीका दिया मुझे, सिर्फ ये बता दो। किसी ने ये तरीका नहीं दिया। और मेरे छोटा सा भी चैनल है, 50 सब्सक्राइबर हैं, और मैंने कितनी हैवी हैवी चीजें दे दी हैं यहाँ पर। ये 9:30 से पहले एंटर कैसे होना है आपके मेंटोर्स को नहीं पता। वो तो कहते हैं 9:30 के बाद एंट्री लेंगे हम। यूनिकॉर्न मॉडल मैंने आपको सिखा दिया। यूनिकॉर्न मॉडल भी आपके मेंटोर्स को नहीं आता। ब्लैक शील्ड है ही नहीं ना, उनको आना कहाँ से है? उनको तो ये तो है ही नहीं ना उनके पास, जो कि मैंने दी है, फ्री में दी है। ठीक है। IFG मॉडल जो मैंने दिया है, इसके ऊपर क्या ट्रेड्स चल रही हैं आजकल आपको मैं दिखा दूंगा, आप तो पागल हो रहे हो। लेकिन क्या है जी, मॉडल नहीं सही। मॉडल नहीं सही। और ये जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लगानी सिखाई है कि ऑर्डर ब्लॉक से लगाते हैं, ये आपको मेरे से पहले पूरे यूट्यूब पे किसने बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक से हम इसको यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को टारगेट्स के लिए? बताना ना जरा मुझे, बताओ। और जो मैंने डेली वाइज सिखाया कि किस तरह से आपने 5 से 6 एफवीजीएस लेने हैं, और उनसे 5 से 6 एफवीजीएस को यूज करके आपने डेली वाइज निकालना है, किसने मेरे से पहले बताया? पूरा यूट्यूब खोल दो, किसी ने भी नहीं बताया। ठीक है ना। और एटीएम मॉडल तो बस छोड़ ही दो ना। और टीजीआईएफ मैंने किसने बताया मेरे से पहले कि थर्सडे को हो जाता होता है, थर्सडे को भी आ जाता है अगर वीकली टारगेट हिट हुआ हो। तो इस थर्सडे को, इस जुमेरात को टीजीआईएफ ही चला था, जो मार्केट ऊपर गई थी गोल्ड की, और जो नेस्टेक नीचे आया था। वो जुमेरात को ही चला है ना, फ्राइडे को थोड़ी चला है। फ्राइडे को तो गोल्ड क्रैश किया है, नेस्टेक ने भी क्रैश ही किया है, वो टीजीआईएफ थोड़ी था। जाकर लेवल्स मार्क करो अपने चार्ट पर, देखो वो टीजीआईएफ था कि नहीं। ये बंदा वॉच टाइम ले रहा है, सिखा कुछ नहीं रहा। सही कह रहे हो। बहरहाल, ये अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, ओहो, ऑर्डर ब्लॉक कह रहा हूँ। आपने यहाँ पर ऑर्डर फ्लो रीड करना है। ऑर्डर फ्लो, पहले मार्केट इसमें गई है, लोअर क्वाड्रेंट से रिजेक्ट हुई है। दूसरी बार गई है, लोअर क्वाड्रेंट में बॉडी क्लोज की है। तीसरी बार उसका टॉप के बाहर मोहक किया। ये जो छोटी सी बॉडी क्लोज होती है, ये मोहक होती है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट के साथ बॉडी क्लोज हो तो वो एफपीजी को फिल करती है, ये मोहक है। उसके बाद मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई और कहां पर क्लोज हुई है? लोअर क्वाड्रेंट के नीचे मोहक। लोअर क्वाड्रेंट के नीचे मोहक, इंडिकेशन क्या मिली है जी? बेरिश। अभी हमने कुछ नहीं करना, हमने डेली से अपना शॉर्ट टर्म बायस निकाल लेना है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपने ऑर्डर फ्लो को रीड करके लॉन्ग टर्म बायस कैसे निकालना है। यहाँ पर बॉडी कहाँ पर क्लोज हुई है? लोअर क्वाड्रेंट में ही रही है, ऊपर नहीं गई। नेक्स्ट जब कैंडल ओपन हुई है, गैप अप के साथ ओपन हुई है, और कहाँ पर गई है? उसके टॉप के अंदर गई है, अपर क्वाड्रेंट में गई है। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग की है गैप डाउन के साथ, लेकिन पावर ऑफ 3 कहता है इसने ओपनिंग गैप डाउन के साथ की है। देन मार्केट यहां से पंप की है, ये लिक्विडिटी तक गई है, उसको किल नहीं किया, फेलियर स्विंग बनाया, और बॉडी इसके लोअर क्वाड्रेंट में जाके क्लोज कर दी। अब यहां पर आपको मैं फेलियर स्विंग का एक टारगेट डायमंड देता हूं। फेलियर स्विंग का डायमंड, जो कि मेरे से पहले किसी ने नहीं दिया। फ्री में, फ्री में कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, बस वो स्ट्रीम ले रहा हूँ। तो मैंने पहले क्या हेडफोन लगा के बैठा। अब फेलियर स्विंग का डायमंड,
जब मार्केट इस तरह के फेलियर स्विंग छोड़ती है, इसके पास आइए देखें, इसको किल नहीं किया, रेजिस्टेंस बना दी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले तो खुश होके बैठे हैं कि भाईजान हमारे कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं। नहीं करते। ये जो फेलियर स्विंग का डायमंड है, आगे चल के दूंगा मैं। जिसको नहीं पसंद आया छोड़ के चल जाए, मैंने एंड पे देना। अब यहाँ पर ऑर्डर फ्लो को हम रीड कर रहे हैं और ऑर्डर फ्लो हमें बेस नजर आ रहा है। जब भी ये बॉडी यहाँ पर क्लोज हुई है, आपने देखना है नेक्स्ट कैंडल की बॉडी कहाँ क्लोज हो रही है। बॉडी टेल्स द स्टोरी, विक्स आर फॉर डैमेज। बॉडी कहाँ क्लोज हुई है? लोअर क्वाड्रेंट में। वीक ने तो अपर क्वाड्रेंट को टच भी नहीं किया, गई जरूर है लेकिन टच भी नहीं किया और नीचे गिर गई है। नेक्स्ट कैंडल भी इसके पास ही क्लोज हुई है। सारी इंडिकेशन क्या आ रही हैं जी? बेरिशनेस है मार्केट में। अब वीकली ने यहाँ पर इंडिकेशन दी बेरिश की। ऑर्डर फ्लो को इससे आसान करके कोई नहीं सिखा सकता। कोई बंदा ला दो मुझे, और अगर आप कहोगे कि ये बंदा ऑर्डर फ्लो को आपसे ज्यादा आसान करके समझा रहा है, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। सीधी बात है, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। मैं नहीं दोबारा वीडियो डालूंगा अगर इससे आसान करके किसी ने समझाया हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रिमूव कर लेते हैं। दोनों ने क्या इंडिकेशन दी है? बेरिशनेस की। अब यहाँ पर हमने जाना है डॉलर पे। अब हमने यहाँ पर डॉलर को देखना है कि डॉलर हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है। अभी ये जो प्राइस सेक्शन हुआ फ्राइडे का, इसको आप छोड़ दें। अभी आप सिर्फ देखें कि किस तरह से आपने ऑर्डर फ्लो को रीड करना है। ये बंदा वॉच टाइम लेने बैठा हुआ है, सब्सक्राइबर लेने बैठा हुआ है। इसको चाहिए चैनल ग्रो करे, इसने ऐसे कुछ भी नहीं दिया अभी तक। बस ये याद है गैप जोन से दिए थे ग्रुप में, कहाँ से मार्केट गई है, कहाँ से गई है देखो जरा। और जो गोल्ड की और सिल्वर की बीपीआर दी थी 5 मिनट की, कहाँ से निकल के आई थी? पीछे से। उसी ने ही मार्केट को नीचे फेंका था। तुम्हारे मेंटोर्स ये नहीं कर सकते। अब डॉलर, यहाँ पर भी डॉलर ही खोल लेते हैं 1 डे का। डॉलर को अगर हम वीकली में देखें तो करीब तरीन लिक्विडिटी और करीब तरीन एफबीजीज देखने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए बायस के लिए और ऑर्डर फ्लो के लिए आपको। ठीक है, ये ऊपर इम्बैलेंस है और नीचे वीक है। अब मैं आपको यहाँ पर टारगेट दे रहा हूँ, ये जो हाई पड़े हैं, ये वाला जो स्विंग हाई पड़ा है और ये जो हाई पड़ा है ये नीचे, ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीक का ये टारगेट है, ये क्लियर होगा इंशाल्लाह। ये देखें हमारे पास वीकली बुलिश एफवीजी पड़ा है। मार्केट इसके नीचे बॉडी ही नहीं क्लोज कर रही, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे। तो इसने क्या इंडिकेशन दी है, क्या सिखाया मैंने? बॉडीज को आपने देखना है कहां पर क्लोज कर रही है। इसके अपर क्वाड्रेंट में है, सी के नीचे भी नहीं आई। नेक्स्ट बॉडी जो सी ओपन हुई है हमारी, उसने विक मारी है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे और स्ट्रोंगली वहां से रिजेक्ट हुई है। ये देखें, इसको हम यहाँ पर विजिबिलिटी ऑन करंट इंटरवल्स, और ये मंडे, हाँ इसकी मंडे की कैंडल देखनी है हमने कि कैसे रिजेक्ट हुई है। ये देखें, यहाँ पर इसने बिग मारी और स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई है और जाके क्लोज अपर क्वाड्रेंट से ऊपर हुई है 0.25, ये 75 होगा, मैंने नीचे से लगाया तो 0.75 लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी है।
इंडिकेशन बुलिश की मिल चुकी है। जब इसके बाहर बॉडी क्लोज हुई है तो मार्केट इसमें सिर्फ विक लगा रही है, बॉडी तो इसमें आ भी नहीं रही। अब यहां पर आप देखें, पहले इसके सी के ऊपर बॉडीज क्लोज हो रही थी और अपर क्वाड्रेंट के नीचे। देन मार्केट ने अपर क्वाड्रेंट के ऊपर बॉडी क्लोज करना शुरू की तो नीचे सिर्फ विक छोड़ दी। देन जब इसके बाहर बॉडी क्लोज हुई तो इसमें सिर्फ विक छोड़ दी। ये वाली जो कैंडल है, जो डोजी कैंडल कहते हैं जिसको, इसने आपको एसएमसी के तौर पे, जब ये इसने यहाँ पर विक लगा कर स्ट्रोंगली यहाँ से रिजेक्ट हुई है ना, आपको यहीं से इंडिकेशन मिल जानी चाहिए थी कि बिग मूव आएगा फ्राइडे को। क्यों आएगा? फ्राइडे को एनएफपी होती है और फ्राइडे एनएफपी का बहुत अच्छा होता है। मंडे ट्यूसडे ऑफ नॉन फॉर्म वीक, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन होते हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। वेडनेसडे और थर्सडे दिनों आपने ट्रेड नहीं करनी। अभी मैंने अब ये देखें कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फेलियर स्विंग बने हुए हैं। ये फेलियर स्विंग है ना, इसका डायमंड तो मैं भी नहीं दे रहा, बाद में दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा, इसी लेक्चर में दूंगा। जो पूरा सुनेगा उसी को मिलेगा। अब यहाँ पर इसने क्या इंडिकेशन दिया जी, मैं बुलिश हूँ। हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ कि फ्राइडे को हमने किस तरह से अपना बायस देखना था, ठीक है ना। ये फ्राइडे का ही एनालिसिस हो रहा है। आप ये फ्राइडे वाली कैंडल भी छोड़ दें। अब हमने वीकली में क्या इंडिकेशन है, बेरिश। मैंने ये इतना कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये आपने ऐसे ऐसे रीड करना है। मैं आया था चार्ट में, मैंने सिर्फ ये बात किया था, मैंने कहा था मैं बेरिश हूँ, और मैंने कुछ नहीं था देखा। लेकिन आपको इस लेवल तक आने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जो चीजें मैं दे रहा हूँ, जिस तरह से दे रहा हूँ, सिर्फ उसी को फॉलो कर लें, या मुझे फॉलो कर लें या किसी और को फॉलो कर लें। अगर वो 3 चैनल आप इकट्ठे पकड़ लोगे ना, आप कॉम्प्लेक्स हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप चार्ट पे लगाओगे ना, चीजें इंप्लीमेंट करोगे, पजल हो जाओगे आप, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो एक चैनल पकड़ लो, मैं नहीं कह रहा मेरा पकड़ लो, मेरा चैनल बाहर में जाए, मेरा नहीं सही, जो भी है, आप किसी और को पकड़ लो, पकड़ो एक चीज। अब यहाँ पर हमने ये फ्राइडे वाली कैंडल का बायस देखना था अपना। वीकली में इसके बाद बॉडीज क्लोज हुई हैं, डेली की वीकली के सस्पेंशन ब्लॉक के, और बाद में उसके अंदर बॉडीज नहीं जा रही, सिर्फ विक्स लगा रही मार्केट। तो ये आपकी एक इंडिकेशन थी कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाह रही, ठीक है। और आपने फ्राइडे को एनएफपी वीक, फ्राइडे वाले दिन बिग मूव एक्सपेक्ट करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, आपने एनएफपी के बाद बिग मूव एक्सपेक्ट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेली में हमने कैसे कंफर्मेशन लेनी थी। अगर आपको 2 बड़े टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन का बायस दे रहे हो तो आपने वो बायस अपना कंफर्म कर लेना है। ये नहीं करना कि आपको स्मॉल टाइम फ्रेम जो है वो आपको बुलिश दिखा रहा है और बड़े टाइम फ्रेम, 2 बड़े टाइम फ्रेम आपको बेरिश दिखा रहे हैं, फिर भी आप बुलिश की ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो फिर आप बढ़ जाओगे, ऐसा लग जाएगा आपका। ये देखें यहाँ पर वीकली ओपनिंग गैप्स बहुत बड़े हैं। हम सिर्फ ये एफवीजी को लेते हैं, सिंपल, सिर्फ एफवीजी लेना और कुछ भी नहीं लेना। ये एफवीजी है डेली का बेरिश, इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं। इसको भी जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स मार्क करके ऑर्डर फ्लो को सिखाया, उस तरह से इसको मार्क करें। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये जैसे ही गिल हो गई, ऊपर का काम खत्म हो गया। ये अब इंटरमीडिएट हम हाई है। क्यों हाई है जी? ये ITH क्यों है? ये बंदा सिर्फ वॉच टाइम ले रहा है, सिखा कुछ नहीं रहा। ये इंटरमीडिएट हम हाई क्यों था? ये इंटरमीडिएट हम हाई इस वजह से था, इसने लिक्विडिटी क्लियर की है, और जो स्विंग हाई या स्विंग लो एफवीजी के अंदर बनते हैं वो इंटरमीडिएट टर्म हाई होते हैं। द फकिंग डायमंड, डायमंड
क्या ही कर दूं यार, कसम से समझ नहीं आती है मुझे। अब यहाँ पर ITH का एक और डायमंड ले लें, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री में कोई पैसा नहीं ले रहा, फ्री में बस वॉच टाइम ले रहा हूँ और सब्सक्राइबर ले रहा हूँ। वो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर ले रहा हूँ। अच्छा, पानी पी लें जरा। आधा घंटा गुजर गया, इस बंदे ने कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ टाइम वेस्ट करने आया हुआ है हमारा। भाई चैनल ब्लॉक कर दो। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई, एक तो ये हो गया ना कि एफपीजी में बने तो वो इंटरमीडिएट टर्म हाई होता है। अब यहाँ पर आपने इसको कंफर्म ऐसे भी करना है कि एक स्विंग हाई लगे, उसके लेफ्ट साइड पे लोअर स्विंग हो और राइट साइड पे भी लोअर स्विंग हो। ये क्या है, स्विंग हाई है, ये क्या स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई लग गया जो कि इन दोनों से ऊपर है। लेफ्ट साइड वाली कंफर्मेशन हो गई, राइट साइड पे अब देखना है कोई स्विंग हाई हमें मिल जाए। ये स्विंग हाई बन गया ना, स्विंग हाई बन गया, हमारी कंफर्मेशन कंप्लीट है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है। डायमंड जो कि आपको बिल्कुल फ्री में दे दिए, क्योंकि मैंने वॉच टाइम लेना है, मैंने सब्सक्राइबर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एसएमटी भी हुई है और फेलियर स्विंग, इसका डायमंड अभी बाद में दूंगा इसी लेक्चर में, लेकिन अभी नहीं दूंगा। जो देखेंगे इनको मिल जाएगा, बीच में से मिल जाएगा। अच्छा, दिल्ली में ये बेरिश गैप था, इसने क्या इंडिकेशन दी है, मार्केट ने इसको वीक थ्रू भी नहीं किया, लोअर क्वाड्रेंट से ऊपर नहीं गई, मार्केट ने इसके बाहर बॉडी क्लोज की है, तो मैं तो बेरिश हो गया यही देख के, क्योंकि बेरिश वीकली ने भी कहा था, दिल्ली में भी यहाँ से मैंने देखा वीक की इसके अंदर गई है, इसने वीक ने इस दिल्ली हाई को किल कर दिया। और ये यहाँ पर लिक्विडिटी स्मॉल टाइम फ्रेम में भी होगी, इसने वो भी किल कर दिया, और यहाँ से रिजेक्शन लेके इसने बॉडी यहाँ पर नीचे क्लोज की है, तो मैं तो यहाँ से हैवीली बेरिश था। क्यों? क्योंकि एक तो फ्राइडे है, इंडिकेशन सारे ही कंप्लीट हो रहे हैं, दो हायर टाइम फ्रेम ने मुझे कह दिया मैं बेरिश हूँ, और ये नीचे स्पोर्ट पड़ी हुई है जो कि जाहिलों की है, ये लो ये लो ये लो, ये तीन ये स्पोर्ट पड़े हुए हैं। मैंने ये चीजें देखी, मैंने कहा भाई मैं बेरिश हूँ, और कुछ नहीं आपको मैंने देखने दिया, सिर्फ दो चीजें मैंने आपको भी दिखाई हैं, और यही आपको इंडिकेट कर रही है कि आप बेरिश हैं। क्या ही मुश्किल है, मुझे सिर्फ ये बता दो इसमें क्या मुश्किल है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ नहीं ना, ये वीकली ओपनिंग गैप्स पड़े हैं, हमने इसको नहीं लेना। ये क्या है, बुलिश एफपीजी, मार्क करो इसको अपने चार्ट पे, ये आप मार्क कर लो। मार्केट ने इसके अंदर भी विक गई है सिर्फ। और यहाँ पर एक चीज देखो, इसने दिल्ली हाई को किल किया है, जुमेरात वाली कैंडल ने, इसने नहीं किल किया, एसएमटी भी हुई है। तीन इंडिकेशन आपको मिल गई हैं बेरिशनेस की, आप क्यों ही लॉन्ग करोगे, मुझे बस ये बता दो, क्यों ही लॉन्ग करोगे। ये अभी ये वाले दिन की बात छोड़ दे, मैं सिर्फ अभी यहाँ तक आपको दिखा रहा हूँ। एसएमटी आपने लाजमी ढूंढनी है, ठीक है, एसएमटी आपको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन देगी बायस में, एसएमटी बहुत ज्यादा कंफर्मेशन देगी बायस में। द फकिंग डायमंड, डायमंड। अच्छा, अब यहाँ पर डॉलर पे चल जाते हैं हम। डॉलर में जब हम गए, ये क्या पड़ा हुआ है, इम्बैलेंस पड़ा हुआ है जो कि एनडीओजी है, न्यू डे ओपनिंग गैप, इसको मार्क करो। मार्केट ने इसको विक थ्रू किया है, इस लिक्विडिटी को किल कर दिया है। अब यहाँ पर देखें, ये जो स्विंग था, ये जो लो था, इसने इस लिक्विडिटी को किल किया था। अब इस लिक्विडिटी किल होने का कोई मतलब नहीं था बनता अगर मार्केट ने ऊपर जाना था। मार्केट ने फिर भी इसको किल किया और बॉडी ऊपर जाके क्लोज हुई है, ये तो फ्राइडे वाली कैंडल है ना, हमने यहाँ पर देख लेते हैं। इसलिए ये लिक्विडिटी किल थी और इसकी बॉडी यहाँ क्लोज हुई, वो ऊपर जाके क्लोज हुई।
तो ये एक इंडिकेशन थी कि मार्केट इसमें नहीं आना चाह रही। अभी छोटे टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन लेंगे। 2 टाइम फ्रेम ने हमें कंफर्म कर दिया। मैं तो यहाँ से अब इसमें बुलिश ही हूँ और गोल्ड में और सिल्वर में बेरिश हूँ, क्योंकि मुझे 2 हायर टाइम फ्रेम ने कह दिया कि हम बेरिश हैं, तो बेरिश ही रहना है। बाकी अगर इसके ऑपोजिट ट्रेड जा रहे हैं तो वो ट्रेड छोड़ दो, क्योंकि अगर आप वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर भी दोगे ना तो आप कैंसल हो जाना, मेरे से लिखवा लो। बायस के ऑपोजिट नहीं जाना। आपका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप देखोगे अब बायस शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या करना है, उसको छोड़ दो। पहले सिंपल बायस तो निकालना सीख लो और ऑर्डर फ्लो को रीड करो जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अब 2 टाइम फ्रेम ने हमें क्या कहा है, मैं बेरिश हूँ। गोल्ड भी कह रहा है, सिल्वर भी कह रहा है। ऊपर से एनएफपी फ्राइडे है तो इस दिन तो बिग मूवमेंट होनी है। अब यहां पर हमने जाना है 4 टाइम फ्रेम में। जैसे सीक्वेंस दे रहा हूं उसी तरह सीक्वेंस में आएंगे तो आप इसको पकड़ लेंगे कि कैसे बायस निकालना है। फ्राइडे कहां पर हो रहा है जी? ये फ्राइडे की कैंडल है, ये भी फ्राइडे की कैंडल है। यहाँ तक है अभी हमारे पास प्राइस सेक्शन। ये प्राइस सेक्शन अभी नहीं है। ये 5 AM तक की होगी, क्योंकि हमने 5 AM पे 6 AM पे बैठ जाना होता है एनालिसिस के लिए, और 7 AM पे हमारा सेशन स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क। ये वाली कैंडल समझ लें आपके पास है। ये जो 2 कैंडल्स है ये आपके पास नहीं है, ठीक है। अब इन 2 कैंडल्स को, ये जो है हमारे पास यहाँ तक प्राइस एक्शन है ना, अब हमने इस चीज को भी छोड़ देना कि हमारे पास ये प्राइस सेक्शन भी है। सिर्फ इतना प्राइस सेक्शन है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें कि मार्केट ने एफवीजी ढूंढना है, हमने सिर्फ एफवीजी ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना। ये 5 AM की कैंडल है, मार्केट समझ ले यहाँ कहीं चले रही है, हमने यहाँ पर ही एफवीजी ढूंढना है जो मार्केट को सपोर्ट करे। ये क्या है जी, बुलिश एफवीजी। ये बीपीआर को छोड़ दे, मैंने इस बीपीआर को नहीं था मार्क किया हुआ, मेरे काम की नहीं है। मैं यहाँ पर प्राइस चल रही है, मैं उठा के ये मार्क कर लूँ, ये मुझे कह देगी भाईजान मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट बुलिश है जी। मैं क्यों ही इसको मार्क करूं जब मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करना। ये बुलिश एफवीजी था 4 का, मैंने इसी को ही मार्क किया था। बीपीआर मैंने, मुझे पता है बीपीआर स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन मैंने इसको नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्राइस यहाँ चल रही थी। अब ये 4 का है। अब यहाँ पर आप ऑर्डर फ्लो को रीड कैसे करेंगे? लगाओ इसके ऊपर अपना क्वाड्रेंट्स। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखना है ये जो भी हुआ छोड़ दो इसको। बॉडीज कहाँ क्लोज हो रही हैं? सी के नीचे बॉडीज क्लोज हो रही हैं, तो इंडिकेशन इसने भी बेरिश की ही दी है। अगर आप कह रहे हो कि ये यहाँ पर गैप है जी, ये आप झूठ बोल रहे हो, ये गैप है, ये गैप है, ये तो बीपीआर है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ये क्या बड़ा गैप है, इसको मार्क करो। नीचे इम्बैलेंस है, नहीं है। वीक से इम्बैलेंस तक लगाओ। ऊपर क्या जा रहा है? बॉडीज जा रही है, मुझे सिर्फ ये बता दो। इसने इसको ये तो गैप बनाया ना, बाकी इसने कैंडल ने तो इसको टच भी नहीं किया। इंडिकेशन क्या दी? बेरिश। तीसरा टाइम फ्रेम ने कंफर्म कर दिया कि भाई मैं बेरिश हूं। इधर आ जाओ। क्रीप 3 एफबीजीज, मेरी डेली बायस वाली वीडियो देखो, मेरी डेली बायस वाली वीडियो देखो। उसमें इस वीडियो में मैंने आपको हिडन डायमंड दिया हुआ है कि किस तरह से आपने स्पेसिफिक एफवीजी लगाने हैं, ठीक है। अगर आप इसको क्रैक कर लो तो आप अपनी स्पेसिफिक एफवीजीज खुद फाइंड कर सकते हो। और ये जो अभी लेक्चर बना रहा हूँ इसमें भी मैंने कई दफा बोल दिया, वो डायमंड अगर आप उसको क्रैक करो तो आप इजीली स्पेसिफिक एफवीजी लगा सकते हो। अब उसको क्रैक करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं क्रैक करोगे तो नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। ये इसने बेरिश का एफवीजी दिया हमारे पास, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पर आ जाओ। ये इसकी 5, हाँ ये 5 AM तक हमारे पास कैंडल्स थी। उससे पहले क्या बना जी? बेरिश एफवीजी बना पड़ा। ये बेरिश एफवीजी, इसको मार्क करो। इम्बैलेंस आया नहीं, मैं उसको नहीं अब देख रहा। नीचे यहाँ तक लगा लो। उसके ऊपर वीक गई है, बॉडीज नहीं जा रही। 1H में भी देखेंगे तो बॉडीज इसके रिस्पेक्ट कर रही होंगी।
ये जो ऊपर की विक लगी है ये मैंने पहले बताया हुआ था कि लिक्विडिटी हंट होगा, और वो लिक्विडिटी हंट हुआ भी है। अब यहाँ पर हमने 1H में शिफ्ट हो जाना। पूरा एनालिसिस में आपको करके दे रहा हूँ कि आपने किस तरह से करना है। यहाँ पर जैसे ही 1H में हम शिफ्ट हुए, ये 5 AM तक हमारे पास प्राइस सेक्शन था। 5 AM तक हमने देखना है, हमारे पास प्राइस सेक्शन हमारे पास था। ये 5 AM है। मार्केट देखें कैसे उसी एफबीजी को रिस्पेक्ट कर रही है। ये कौन सा मैंने यहाँ पर चार्ट गंदा कर दिया। ये भी वीपीआर है भी मार्क करो, ये बुलिश एफबीजी, ये बुलिश, ये बेरिश, सब कुछ मार्क कर लो, है ना। सब कुछ मार्क करके अपने चार्ट गंदे कर लो, बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें कि कैसे आपने कौन से एफबीजी देखना है, ये कहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, ये क्या कर रहा है, वो आपको फिर तंग ही करेगा। ये देखो, अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। ये बेरिश एफबीजी था, मार्केट ने उसके बाहर बॉडी क्लोज किया, वापस मार्केट आई है, यहाँ से आप लॉन्ग करोगे और ये आपका एसएल जाएगा, एसएल ही जाएगा। ये देखो कितना बड़ा अगर एसएल नहीं रखोगे आपका अकाउंट ही ब्रीच होगा। ये देखो कितना बड़ा मूव नीचे का आ गया। ये नुकसान होता है हर एफबीजी मार्क करने का। ये बेरिश एफबीजी था, मार्केट ने उसको तोड़ा, आप तो यहीं से बुलिश हो जाओगे और डॉलर इस टाइम रिट्रेसमेंट भी कर रहा होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा डॉलर नीचे आएगा। आपको सारी कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको, अगर डॉलर नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसको लॉन्ग करो और ये जो लिक्विडिटी बढ़ी है ये टारगेट करो। जो कल ग्रुप में मैसेज किया गया, एवरी लिक्विडिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसको किसी ने देखा है? बस ठीक है, एक दो रिएक्ट कर दी है, बस ठीक है जी, ये तो कुछ है नहीं, यही तो डायमंड है। यहाँ पर आप लॉन्ग करके ये लिक्विडिटी टारगेट करोगे ना, ये क्या रेजिस्टेंस नहीं है। बॉडीज देखो, ये फेलियर स्विंग है, ये ट्रेंड लाइन नहीं बनी हुई। आपने यहाँ से लॉन्ग करना था भाई, यहाँ पर आपने लॉन्ग करके ये लिक्विडिटी टारगेट करनी थी। आपने कहा था ये बीपीआर है, यहाँ तक तो मार्केट ऐसे जाएगी और फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। आपने ये एफपीजी देखा नहीं होना, आपने 1H में देखा जी वजन, ये बेरिश है, ये बेरिश है, मार्केट इसको तोड़ती ऊपर जा रही है, आप यहाँ से लॉन्ग करोगे और ये आपका एसएल जाएगा, ये सिर्फ एसएल जाएगा। देखो कितनी बड़ी कैंडल नीचे की लगी है और मैं इस मूव में था अल्हम्दुलिल्लाह। बायस जैसे मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ उसी तरह निकालो, किसी और तरीके से निकालोगे तो एसएल होगा, क्योंकि सब ने बहुत मुश्किल करके सिखाया हुआ है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ इस तरह का किसी ने भी नहीं सिखाया, ये मेरी गारंटी है, मानो या ना मानो। 1H में आपने यहाँ पर आना, प्राइस यहाँ पर चल रही है, ये 7 बजे की कैंडल हम यहाँ पर देख लेते हैं, प्राइस यहाँ पर चल रही है। अब मैं यहाँ पर उठा के ये एफजी मार्क कर लूं, फायदा, ये एक बेरिश एफजी पड़ा हुआ है, इसको मार्क कर लो। अगर आप कह रहे हो कि यार ये तो बहुत पीछे से गैप निकल के आ रहा है, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, आप ये भी छोड़ दो, आप ये 4H का एफजी मार्क रखो, आपको यही सारा कुछ बता रहा है आपने क्या करना है। 1H के सी तक गया है और वहां से ही गिरा हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिक एफजी सारे ग्रुप में दिए थे और उन्हीं के ऊपर मार्केट ने मूवमेंट दी है, उन्हीं एफजी से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे गिरी है। अब मार्केट यहाँ पर चल रही है, आपने कौन सा एफजी उठाना है, ये वाला उठाना है। ये 4H के साथ ओवरलैप भी हो रहा है और ये वाला उठाओगे तो स्ट्रोंग हो जाएगा। नीचे आपका इम्बैलेंस है, ऊपर भी इम्बैलेंस है, तो आप इसको मार्क कर लो। यहाँ से आप यहाँ तक मार्क करो। ये देखो मार्केट कैसे 1H के एफजी के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को रिस्पेक्ट कर रही है और वहीं से नीचे गिरी है। ये आपका गेन ऑर्डर फ्लो यहाँ पर रेट करो, ये खुद करो, इसको यहाँ पर जाओ, ये एफजी मार्क करो, टाइम देखो नीचे, थर्सडे 4 जून 9 PM का एफजी। 44 मिनट का लेक्चर हो गया, इस बंदे ने अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ वॉच टाइम ले रहा है, सिर्फ सब्सक्राइबर ले रहा है। अब यहाँ पर 1H का ये एफपीजी है और ये 4H का एफपीजी है, दोनों का ये जो सी, अब ये रेड वाला जो बॉक्स है इसका लोअर क्वाड्रेंट और ये 1H का बेरिश एफपीजी, इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट दोनों के लोअर क्वाड्रेंट है। 4H का लोअर क्वाड्रेंट है और 1H का सी है, लोअर क्वाड्रेंट के पास ही बना रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, सी और इसका 4H का लोअर क्वाड्रेंट, ये देखें कैसे ओवरलैप कर रही है मार्केट, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा जी,
अब यहाँ पर 1H में भी हमें इंडिकेशन मिली है बेरिशनेस की। वेरी वेरी स्पेसिफिक एफपीजी ले रहा हूँ मैं हर टाइम फ्रेम में से, कोई इतना गंद नहीं डाल रहा, ठीक है। और वही एफपीजी वर्क करेंगे आपके सामने, जो कि लाइव मार्केट में भी हुआ था फ्राइडे वाले दिन, और अब भी आपके सामने ही होगा। अब 15 मिनट में आ जाते हैं जी। यहाँ पर 15 मिनट में हम दोनों के ओपन कर लेते हैं। अब इससे पहले हम 4H में जाते हैं, डॉलर के 4H और 1H को हम देखते हैं कि वो हमें क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। 5 AM तक हम 5 AM तक हम देखेंगे कि हमारे पास क्या प्रेजेंटेशन थी और मार्केट हमें क्या प्रेजेंट कर रही थी, एफपीजीस वगैरह जो भी है। ये फ्राइडे कहाँ पर हुए हैं जी? फ्राइडे 5, ये इसकी 3 AM की कैंडल है, तो मार्केट यहाँ पर फिर रही है, ठीक है। हमने ये बीपीआर नहीं मार्क करनी, मार्केट ने इसको फेल किया, आप यहाँ से शॉर्टकट के लिक्विडिटी टारगेट करोगे, ये जो सपोर्ट है, और आपका ये एसएल जाएगा। यहाँ फिर रही है मार्केट, आपको मैंने एफपीजी दिया था ये वाला डेली का, और ये 4H का एफपीजी है। आपने देखना मार्केट इस 4H के एफपीजी के ऊपर क्या प्रेजेंटेशन दे रही है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है या इसको तोड़ के नीचे जा रही है? अगर मार्केट इसके बॉडी नीचे क्लोज करती, मैं बेरिश हो जाता, डॉलर पे बेरिश, और गोल्ड को मैं फिर लॉन्ग करता, लेकिन इसके नीचे बॉडी नहीं क्लोज हुई। एक ये इंडिकेशन थी बुलिशनेस की। देन 1H में आ जाते हैं। 1H में हमारे पास 5 PM तक अभी देख रहे हैं हम, क्योंकि 7 AM पे सेशन होना था स्टार्ट। तो ये देखें जो एफपीजी दिया आपको भी अभी, मार्केट इसको कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। आप इसको क्वाड्रेंट्स में मार्क करो और देखो कि मार्केट इसको कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। उसके बाद मार्केट कहाँ फिर रही है? यहाँ पर फिर रही है। ये 4 हैं, ये 5 6 है, तो मार्केट यहाँ फिर रही है। आपने उठा ये एफपीजी नहीं मार्क कर लेने, ये नहीं कर लेने, ये एफपीजी है। जहां मार्केट चल रही है वहां पर आपने एफपीजी देखना है और वहां पर आपने मार्क करना है। ये जो तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, जहां पर मार्केट चल रही है वही एफपीजी मार्क करो, ये मैंने खुद से किया है, इसको एक्सपीरियंस। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि जो से मार्केट जहां पर चल रही हो वो एफपीजी मार्क किया करो बायस के लिए, मैंने ये खुद सीखा है। पूरे यूट्यूब पे देख लो, ये चीज कोई भी नहीं बता रहा। अब मैंने बताई है तो अब हर कोई बताएगा, ठीक है ना। 1H के एफपीजी को देखो मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी इंडिकेशन बुलिश की ही मिल रही है डॉलर में, और यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ही करेंगे फिर। अब यहाँ पर देखें मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट एनएफपी पे ऊपर की विक लगाएगी। अभी दिखाता हूँ आपको। हमारा सेशन कहाँ पर स्टार्ट होना था? 7 AM पे हमारा यहाँ पर सेशन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर ये 7 AM से पहले जो मैंने एफपीजी दिया, मैं उसको देख रहा था कि यहाँ पर ये लिक्विडिटी जनरेट हो रही है ऊपर। ये मार्केट PO3 है, जहाँ पर आप लगा लो AMD जो होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और ये नीचे की डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ये चीज चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मार्केट इसको भी कंसोलिडेशन में ही दे। मार्केट इसको कंसोलिडेशन करेगी, ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट। मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, रिटेलर्स यहाँ पर लॉन्ग कर देंगे, और मार्केट यहाँ से ऊपर भी गई है अच्छी खासी, ठीक है। ऊपर रैंडम लेवल तक नहीं गई, जो एफपीजी दिया उसके सीई तक ही गई है। तो मैं यहाँ पर देख रहा था कि ये लिक्विडिटी है यार, एनएफपी पे मार्केट को ये लिक्विडिटी क्लियर करनी चाहिए, लेकिन एनएफपी से ही 7:45 पे ये लिक्विडिटी किल हुई, सारी लिक्विडिटी किल हुई, और बॉडी देखें कहाँ पर क्लोज हुई है, नीचे ही हुई है, तो इंडिकेशन अभी भी बेरिश ही है। मैंने ये देख के फिर कहा कि एक और वीक ऊपर की लगनी चाहिए, मार्केट को एक और वीक ऊपर की लगानी चाहिए, और वो वीक ऊपर की लगी है। 8:15 पे वो वीक ऊपर की लगी है। अब यहाँ पर आपने एंट्री कैसे करनी थी? मैंने ये एक एफपीजी दिया था जो कि बुलिश है, आपने एंट्री कैसे करनी थी? आपने यहाँ पर 1 मिनट में आ जाना। इंडिकेशन सारी मिल चुकी है, ऑर्डर फ्लो सारा रीड कर लिया कि बेरिशनेस है मार्केट। अब यहाँ पर हमने सिर्फ एंट्री पकड़नी है। एंट्री में आपको मैंने जो मॉडल मैंने दिए हुए हैं, अब यहाँ पर मैं यहाँ एंटर होने लगा था पहले। मैं जब ये मार्केट ने ये टर्टल सूप किया, मैं टर्टल सूप एंट्री पकड़ने लगा था,
लेकिन मैंने इस वजह से नहीं पकड़ी, 8:30 पे न्यूज थी और ब्रोकर न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं करते तो वो फिर इश्यू करता है, इस वजह से मैं यहाँ पर एंटर नहीं हुआ। नहीं तो एंट्री मेरी ये थी, टर्टल सूप सेल थी मेरी, जो कि टीएस सेल होती है, मैंने यहाँ पर सेल करनी थी टर्टल सूप। इस वजह से मैंने कहा था ये वीक ऊपर की लगनी चाहिए, ये लिक्विडिटी भी क्लियर हो जाए। एंड अब ये लॉन्ग टर्म हाई है, ये किल नहीं होना चाहिए। ये टर्टल सूप एंट्री थी आपकी, अगर ये न्यूज ना होती तो मैं यहाँ पर एंटर होता टर्टल सूप एंट्री पे। अच्छा, अब कुछ लोग आएंगे और कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि ये तो गुजरे हुए प्राइस सेक्शन पे अपनी चीजें दिखा रहा है कि ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। जाके मेरी कम्युनिटी और मेरा यूट्यूब चैनल खोलो, उसमें जाके पोस्ट देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ही दिखाता हूँ। और ये ट्रेड्स भी देखो मेरी, जो सी ये डेट देखो ऊपर, ये ट्रेड मैंने की थी, ठीक है ना। वैसे नहीं, बाद में नहीं कुछ कह रहा, पहले ही सब कुछ बताया हुआ था। पोस्ट में चल जाओ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके पोस्ट में आ जाओ, यहाँ पर ये प्रिडिक्शन देख लो और कुछ भी ना देखो, सिर्फ ये प्रिडिक्शन देख लो और फिर मुझे कह दो। यार एक सेकेंड जरा, मैं इसको लैपटॉप को बैटरी अटैच कर दूं। ये प्रिडिक्शन देख लो सारी, सारे वही है जिस मार्क में है। और ये मैंने प्रिडिक्शन की थी कि मार्केट एनएफपी पे ये करे, पहले ऊपर जाए, देन मार्केट यहाँ से नीचे गिरे। टाइम देख लो इसका, 7:14 का टाइम चाहिए था, प्राइस देख लो और खुद जाके चार्ट में देखो ये है कि नहीं है। मैंने यहाँ से पहले ही लाइन खींचती हुई थी कि ये होगा, और वो अल्लाह के फजल से हुआ भी था। और इस तरह की मैंने ट्रेड भी पकड़ी थी। फिर यहाँ पर अब आप देखो, ये 8:30 हुए, न्यूज आई, 8:30 जैसे ही हुए हैं। यहाँ पर आपकी एंट्री थी पहले ही, लेकिन वो न्यूज की वजह से जिसका ब्रोकर नहीं अलाउड करता वो एंटर में नहीं हुआ, मेरा ब्रोकर वो इशू करता है न्यूज ट्रेडिंग नहीं अलाउड। ये 8:30 पे नीचे मार्केट ने बॉडी क्लोज की, ये एफजी था बुलिश जो कि फेल हुआ, और 8:30 पे मार्केट ने इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी। पानी पूनी पी लें। 8:30 पे मार्केट ने इसके नीचे बॉडी जैसे ही क्लोज की, मैं यहाँ पर एंटर हो गया। कहाँ पर एंट्री है मेरी, पहली एंट्री किधर है, 444, 444, ये मेरी एंट्री है जी। 444 नहीं, ये पैरामीटिंग है, ये दूसरी एंट्री थी, यहाँ पर मेरी दूसरी एंट्री थी, पैरामीटिंग की थी मैंने। ये मेरी पैरामीटिंग थी, यहाँ पर जैसे ही एफजी बना मार्केट उसमें आई, मैंने वहां पर एक और रेट ली थी। पहली एंट्री मेरी थी 450 पे, 450, ये देखें, ये बॉडी जैसे ही क्लोज हुई है, मैंने यहाँ पर ये 450, ये बॉडी क्लोज हुई, मैंने शॉर्ट कर दिया। मैंने बॉडी क्लोज हुई है साथ ही मैंने शॉर्ट कर दिया। क्यों किया मैंने, इस वेट क्यों नहीं किया रिट्रेसमेंट का, ये मार्केट ऊपर गई है यहाँ से मैं करूँ, नहीं मैंने यहाँ पर नहीं था करना। क्यों नहीं था करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिली हुई थी, मैं यहाँ से शॉर्ट करना चाहता था। यहाँ पर मेरा वैनम मॉडल भी है और भी बहुत से मॉडल हैं, लेकिन मैंने यहाँ से शॉर्ट नहीं किया क्योंकि न्यूज थी। न्यूज जैसे ही गई है, न्यूज की जैसे ही बॉडी खत्म हुई है, मैं एंट्री लेके बैठ गया। मैं एंटर यहाँ पर हो गया। एसएल मेरा कहाँ पर था, एसएल मेरा इस एफपीजी के हाई पे था। मुझे पता था मार्केट अब इसको ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट ने स्पीड के साथ नीचे गिरना है। ये एसएल था मेरा और ये मेरी एंट्री थी। कितने हैंडल्स कितने पिप्स का एसएल आ रहा है, 50 और 80 पिप्स का एसएल आ रहा है। 50 और ये 8 पॉइंट्स कर लो, ये 80 पिप्स कर लो, एक ही बात है। 8 पॉइंट्स का हमारा एसएल है और टीपी क्या था जी मेरा, टीपी मेरा था, मैं दिखाता हूँ आपको, इधर गोल्ड खोलते हैं। 15 मिनट्स का जो फेलियर स्विंग था वो मेरा टीपी था।
से जो ये लिखा हुआ मैंने टीपी, इसको हम करते हैं ये। एंट्री कहाँ पर हो रही है जी मेरी? 50 पे 8 पॉइंट्स का मेरा एसएल है। ओटीपी क्या जी? 28। कितने यहाँ पर पॉइंट्स बनते हैं ये? दो, हाँ 32, 320 पिप्स। 80 पिप्स का मेरा एसएल है और 320 पिप्स मेरे यहाँ पर टीपी है। इसको हम अगर देखें रिस्क टू रिवॉर्ड, सेम एंट्री आपकी भी यही थी, क्योंकि मैंने आपको एफपीजी दिया था, आपने सिर्फ उसको यूज करना था, आपने इसको यूज करके एंट्री पकड़नी थी। ये देखें, ये हमारी एंट्री थी। और सेकंड जो पैरामीटिंग की है मैंने, वो मैंने की है 444 पे। यहाँ पर मैंने पैरामीटिंग क्यों की है, मैंने यहाँ पर क्यों नहीं की, उसकी एक रीजन है। मैंने यहाँ पर पैरामीटिंग की, एसएल मेरा इस वाले हाईवे पर था, इस हाईवे पर रख सकता था मैं, लेकिन मुझे पता था ये गैप है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी। मार्केट ने इसी गैप को रिस्पेक्ट किया, इसके हाईवे मैंने क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि जब कभी भी ऐसे गैप्स बन जाए, इकट्ठे दो गैप्स बन जाए, चांसेस हैं कि मार्केट पहले गैप को तोड़ के दूसरे गैप से रिजेक्शन ले डायमंड, इसलिए मैंने इसके ऊपर रखा था। तो ये मेरा एसएल था अगेन, और टीपी मेरा सेम ही था। मुझे पता था इसने यहाँ डीएल भी उड़ाना और यहाँ पर इसने वीकली रो भी उड़ाना है, और वो हुआ है, मुझे पता था, लेकिन मैंने इसको होल्ड नहीं किया। मैंने इतना सा अपना पकड़ा और मैं बाहर। ये भी बहुत है, 500 भी कैच किए हैं, जो कि एक दिन में अगर आपको हफ्ते में ऐसी एक ट्रेड मिल जाए तो बहुत होती है। 500 पिप्स कैच करना कोई बच्चों को खेल नहीं है। ये था एक पूरा टॉप डाउन एनालिसिस फॉर गोल्ड। अब नेस्डेक का एनालिसिस करने में बैठा तो मेरी बस हो जानी है। इसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया, मैं पूरे लेक्चर में खच्चे मारता रहा हूँ। मैं सिर्फ वॉच टाइम ले रहा हूँ पूरे लेक्चर में, और सिर्फ मैं सब्सक्राइबर ले रहा हूँ। इस बंदे ने कहा था मैं फेलियर स्विंग का डायमंड लास्ट पे दूंगा। अच्छा जी, 1 वीक के ऊपर आ जाओ आप, और यहाँ पर फेलियर स्विंग का डाटा ले लो। गोल्ड का 1 वीक का खोल लो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि, दिखाता हूँ आपको। ये एक स्विंग है और ये एक हाई है। अगर मार्केट ने इसको किल करना होता इस हाई को तो पहले ही कर देती, ठीक है, इससे पास से नीचे ना गिरती। अब अगर मार्केट इस स्विंग को किल करने जाएगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट इसको भी किल करेगी। अब आप कह रहे होंगे ये तो इतना पास है, ये तो ऐसे ही किल हो जाएगा, ये है तो वो है, ये डायमंड नहीं है, ये फिजूल है। बताता हूँ आपको, सब्र करो। यहाँ पर जो एक चीज मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये क्या था? फेलियर स्विंग था। मार्केट यहाँ पर आई है, यहाँ पर, और इस लोगों को किल नहीं किया। इसमें तो फासला है ना, अब इसमें तो डिफरेंस है ना कितना। यहाँ पर है और ये है। मार्केट यहाँ पर आई है और इसको किल नहीं किया। अब मार्केट यहाँ पर जब इस, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मार्केट जब पहले आई है, ये एक स्विंग है और ये एक लो है। मार्केट जब आई है, मार्केट ने इसको पहले क्यों नहीं किल कर दिया? मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, अच्छा खासा रिवर्स हुई है, लेकिन मार्केट ने जब आके दोबारा इसको किल किया तो ऑटोमेटिकली ये लो भी जाना था। अब सेम यहाँ पर एग्जांपल ले लो, ये स्विंग था और ये स्विंग था। मार्केट पहले इसमें आई है लेकिन इसको किल नहीं किया। बाद में मार्केट जब आई है, इस किल को इस लो को किल किया तो फिर ये लो भी जाएगा। इसमें फासला था, लेकिन मार्केट यहाँ से क्यों नहीं रिवर्स हुई विक लगा के? नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ने ये फेलियर स्विंग छोड़ा हुआ था, और फेलियर स्विंग मार्केट में एज अ मैग्नेट एक्ट करते हैं। ये मैग्नेट होते हैं, ये मार्केट को अपनी तरफ खींचते हैं। डायमंड है, ये भी नोट कर लो। और यही डायमंड आप आपके जो फेक मेंटोर है ना, वो यूट्यूब पे देंगे आपको, ये भी लिख लो। तो ये एक टॉप डाउन एनालिसिस था विद ऑर्डर फ्लो और विद बायस एंड पूरे फ्राइडे का प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन था। पूरे मार्केट का इंजन मैंने खोल के रख दिया।
लेकिन फिर भी मैंने इस लेक्चर में कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने सिर्फ इस लेक्चर में वॉच टाइम लिया और मैंने इस लेक्चर में सब्सक्राइबर लिए हैं। सीधी सी बात है। इसको बुरा लग रहा है चला जाए। मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया। पूरे लेक्चर में मैं सिर्फ वॉच टाइम की बातें करता रहा हूँ। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले किसी वॉच टाइम वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।